हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं 1 से लेके 5 तक। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2 कॉइन आर टॉस। कितने कॉइन है? 2 को अपन ने एक साथ फेंका। तो पहली चीज अपने दिमाग में देखो, इसके 4 पार्ट है। कितने पार्ट है? 4 पार्ट आपको सोल्व करना है। पहली चीज तो ये याद होना चाहिए कि कोई भी कॉइन अपन ने फेंका, दो कॉइन एक साथ फेंके तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है? क्या बनेगी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। टोटल मिला के आपके पास 4 कंडीशन बन जाएगी, बनेगी। अब 4 कंडीशन बनेगी, साथ में उसने ये भी दे रखा है, ई भी दे रखा है। ई क्या है? टेल अपीयरिंग ऑन द वन कॉइन। एक कॉइन पे कम से कम टेल तो होना ही चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताइए, टेल एक पे तो होना ही चाहिए। तो एक पे कब होगा? हेड टेल या टेल हेड। होगा कि नहीं होगा? अब साथ में उसमें एक चीज और दे रखी है, एक एफ भी दे रखा था। क्या दे रखा था साथ में? एफ। एफ किसके लिए है? देखिए क्वेश्चन में 1 पॉइंट शो हेड। क्या लिखा है ना? 1 पॉइंट शो हेड। एक पर हेड भी आना चाहिए। तो हेड कब आएगा? TH पे। ठीक है, वो भी ऐसा कैसे हो जाएगा? वो कैसा हो जाएगा? TH मतलब पहला ही कह रहा है कि एक कॉइन पर हेड होना चाहिए और एक कॉइन पर टेल होना चाहिए। तो हेड टेल, टेल हेड या हेड टेल टेल हेड, ये कंडीशन इसकी बन गई। अब दोनों कंडीशन बन गई तो मुझे बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या? दोनों। यहाँ भी हेड टेल है और यहाँ भी हेड टेल है, तो हेड टेल और टेल हेड दोनों क्या हो गए? कॉमन हो गए। अब देखो, इससे हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये कितने लोग हैं? 2। टोटल कंडीशन कितनी है? 4। ये कितने लोग हैं? टोटल कंडीशन ये कितने लोग हैं? और टोटल कंडीशन 4 हो गई। 2/4 हो गई। तो अब हमको ये निकालना है कि ये कंडीशन एप्पेयर हो जाए फिर वो होना चाहिए। मतलब कौन सी हुई और कौन किसके नीचे आ जाएगा? पहली कंडीशन इसमें निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कौन? 1/2। इसकी वैल्यू क्या? 2/4। दोनों कट गए, क्या आ गया? 1 आ गया। ओके, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अब दूसरी चीज उसने दे रखी है, जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसका ही पार्ट नंबर 2। तो देखिए पार्ट नंबर 2 बताते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है उसके अंदर आपके पास दे दिया कि कोई भी टेल अपीयर नहीं होना चाहिए। जब कोई भी टेल अपीयर नहीं होगा तो बताइए ई कौन होगा? कौन आएगा? एच एच। कोई भी टेल अपीयर नहीं होगा तो क्या आएगा? एच नहीं होगा तो टी टी। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया? 1/4। और इसका क्या आ गया? और दोनों का इंटरसेक्शन कौन आया? एक दूसरे से मिलता है क्या? कोई नहीं मिलता है, मैच ही नहीं कर रहा है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी आप क्या निकालेंगे हम? ई ऑब्लिक एफ। क्या लिखे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऊपर कौन आया? 5। नीचे कौन आया? 1/4। मिलके क्या हो गया? 5। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोल देंगे जीरो। जीरो भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, आई बात समझ में? इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। उसमें 3 बार डाइस को फेंकना है या 3 डाइस है, वो एक बार खुद करके देखिएगा। नहीं आता तो फिर बताइएगा। इसके बाद में 9th क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। 9th पढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 9th में आपके पास दे रखा है कि मदर फादर और सन जो है, सन लाइन अप एट अ रैंडम फ्रॉम द फैमिली पिक्चर। एक पिक्चर में रैंडमली कहीं भी खड़े हो रहे हैं। ठीक है, एक पिक्चर के अंदर। तो पहली कंडीशन ई किसके लिए दे रखा उसने? ई दे रखा है सन ऑन वन एंड। ओके, और एफ किसके लिए है? फादर हमेशा कहाँ आना चाहिए?
बीच में, फादर इन मिडिल। अब फादर इन मिडिल आना चाहिए। तो ये बताइए कि टोटल लोग कितने हैं? 3 हैं? है। नहीं, 3 लोग तो हैं, पर कंडीशन क्या क्या बन सकती है? मदर फादर सन, मदर सन फादर, और फादर सन मदर, फादर सन मदर, फादर मदर सन। अब कौन बचा? सन, सन मदर फादर, सन फादर मदर। टोटल कंडीशन कितनी हो गई? हो गई 6 कंडीशन। दिख रही है क्लियर? अब तीनों कंडीशन होने के बाद पहली चीज, एफ सन का आना चाहिए, बीच में कहीं भी एंड में आना चाहिए, या तो इधर वाले एंड में आए या उधर वाले एंड में आए। तो एंड कहाँ है? एम एफ एस, एफ एम एस, एफ एम एस, एस एम एफ, एस एफ एम। और कितनी जगह पे आ गया है? 4 जगह आ गया। चलो मान लिया। और जो है ई था ना, तो अब एफ, फादर हमेशा बीच में आना चाहिए। फादर बीच में कहाँ है? एफ एम एस, एस एम एफ, मतलब कितनी बार आए? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो गई? 4/6। या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया? 2/6। दोनों में कॉमन कौन है? एफ एम एस और एस एम एफ, दोनों ही है। तो एस एम एफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई था ना, एफ एफ, और ये आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी आएगा 2/6। अब निकालना क्या है? ई ऑब्लिक एफ। क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे आ गया एफ, यहाँ आ गया 2/6, और ये भी 2/6 आ गया, ये भी आ गया आपका मान। ओके, कोई डाउट? अब देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। पढ़िए 9th क्वेश्चन के बाद 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपने देखा? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है आपके पास कि ब्लैक और रेड कलर के 2 डाइस आर रोल्ड कर रहे हैं, है ना? ब्लैक कलर का भी है और रेड कलर का भी है। फाइंड द कंडीशन। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या दे रखा है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम ऑफ ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 आना चाहिए, और गिवन दैट द ब्लैक डाइस रिजल्ट इज इन 5। ठीक, ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। तो अपन मान लिया कि ई जो है वो किसके लिए ले लिया? ग्रेटर देन 9 के लिए ले लिया। एफ किसके लिए लिया? ब्लैक डाइस रिजल्ट इज 5। ब्लैक डाइस क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये 2 कंडीशन उसने बोली, लिख दिया अपन ने। तो देखिए, कोई भी 2 डाइस को अपन फेंकते हैं तो कंडीशन कितनी होगी? 6 × 6 कितनी बनेगी? 36 बनेगी। अब ग्रेटर देन कितना आना चाहिए? 9। तो देखो 5 और 4, 5 और 4 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 9 से बड़ा आना चाहिए। 5 और 5 और 5 और 6, तो 5 और 5, 6 और 4, 4 और 6, और भी संख्या आएगी, 7 ले लो क्या? 5 और 6, 5 और 6 लिखते रहिए। 5 और 6, 6 और 5, और कुछ आ सकता है क्या? कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5। थोड़े बीच वाला गलत है, 4 तो ले नहीं सकते ना। क्यों? 6 और 4 10 हो गए ना, उनका सम जो होना चाहिए 9। एक तो 5 रहनी चाहिए ना, कंडीशन तो यही है ना। नहीं, वो एफ वाली है। हाँ तो एफ, हम ई निकाल रहे हैं। तो देखो 6 आनी चाहिए। 6 4, 4 6, 5 5, 5 6,
6 5 और एक भी और भी तो आएगा 6 6। ओके आ गया। अब एफ क्या कह रहा हो कि भैया 5 तो चाहिए ही चाहिए, 5 तो चाहिए है ना। अब 5 कब हो सकता है? 5 5 6 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन? गिवन दैट अ ब्लैक डाइस रिजल्ट इन अ 5। ब्लैक डाइस पर 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। पहला ब्लैक डाइस ले लिया अपन ने। टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 6। ये कंडीशन भी आपकी 6 हो गई। इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन है क्या? देखो 5 5 5 5 5 6 5 6 और बस टोटल 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप ई क्या होगा? 6/36। एफ क्या होगा? 6/36। पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? 2/36। हो गया। निकालना क्या है? पी ई ऑब्लिक एफ। क्या निकालेंगे? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। 2/36 अपॉन 36 से 36 कैंसल। 2/6 1/3 आया। एक और कंडीशन दे रखी है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन द सम ऑफ 8 गिवन द रेड रिजल्ट इज लेस देन 4। आई थिंक ये आप कर लीजिएगा, कर लेंगे। एक पार्ट नंबर 2 आप करके देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 पढ़िए। अब फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसिडर द इवेंट। ई दे रखा है, एफ दे रखा है, तो ये चीज़ अपने को निकालना है। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये चीज़ दे रखी है, इसमें ई दे रखा है, एफ दे रखा है और जी दे रखा है। अब देखो यदि हमको पी ई ऑब्लिक एफ ही निकालना है, क्या निकालना है? पी ई ऑब्लिक एफ। तो फॉर्मूला क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में कॉमन किस किस में? ई और एफ में। बताइए ई और एफ में कॉमन क्या है? 3 है, ठीक है। तो ये 1 हो गया आपका। चलो ये हो गया आपका 1/2। क्लियर? एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन पे जाए, पी एफ ऑब्लिक ई, ये भी हो गया। कैसे? नीचे कौन आ गया? ई। ये 1, ई कितने हैं? 3। चौथी सेकंड कंडीशन देखें, पी निकालना है ई ऑब्लिक जी, मतलब पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। अब काय का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा? ई इंटरसेक्शन जी। ई और जी में कॉमन क्या? 3 और 5, मतलब कितना आ गया? 2/4, मतलब 1/3। हाँ 1/2। चलो अगला क्या निकालना है? पी जी ऑब्लिक ई। तो ये तो सरल है, क्या करेंगे? ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी, ये हो जाएगा आपका, ये तो हो गया आपका 2। हाँ 2/3 सही है, बस 2/3 आएगा ना? कंफर्म? चलो अब है अगला, पी ई यूनियन एफ अपॉन जी। ये कैसे निकाले? तो देखो ये वही चीज है, क्या लिखेंगे इसको? पी ई यूनियन जी इंटरसेक्शन जी। अरे फॉर्मूला तो ये लगाएंगे ना, ये पूरा ए का काम करेगा और ये बी का, और नीचे कौन आ गया? पी जी। ये भी समझ में आ गया। अब मुझे बताइए पी ई यूनियन एफ कौन? इन दोनों को साथ साथ लिखना। क्या लिखेंगे? 1 2 3 5। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ
का इंटरसेक्शन किसके साथ? जी के साथ। जी और इसके अंदर कौन कौन कॉमन है? इसमें और जी में क्या कॉमन है? 2 3 5। 2 3 5। मतलब ये कितने हैं ऊपर वाले? 1 2 3। जी कितने हैं? 4। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह से ये पार्ट नंबर फर्स्ट था, इसी का पार्ट 2 है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। सबसे पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। कौन है कॉमन? अच्छा, ये तो पहले निकाल चुके हैं ना अपन। अब यहाँ इसको लिखो पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। अब इसका इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ, ये तो ये और जी का है ये, कितना आएगा? 3 आएगा। कितना लिखे? 1/4। ठीक है, ओके। आगे बात समझ में? इसमें कुछ कॉमन या कुछ गड़बड़ हो तो बताओ। सरल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बार बार क्वेश्चन पढ़िए। क्या दे रखा है? देखिए 12th क्वेश्चन क्या दे रखा है? एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बर्न इन इक्वल लाइक टू बी बॉय और गर्ल। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि लड़का होगा या लड़की होगा। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, हर फैमिली में कितने लोग हैं? 2 चिल्ड्रंस। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर गर्ल्स? वो क्या कंडीशन होगी कि दोनों जो होने वाले बच्चे होंगे वो क्या होना चाहिए? गर्ल्स होना चाहिए। सर आज क्या जल्दी लगी थी क्या? तो देखिए जो फैमिली है उसके अंदर ये मालूम कि बॉयज भी हो सकता है गर्ल्स भी हो सकती है। हर फैमिली के 2 बच्चे हैं, है ना। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की होने वाला बच्चा क्या होना चाहिए? लड़की होना चाहिए। अब कंडीशन अलग अलग दे रही है। पहली दे रही कि यंगेस्ट गर्ल्स, है ना। पहली चीज क्या हो गई? यंगेस्ट गर्ल। तो अपन गर्ल्स वाली चीज को अपन देखते हैं पहले। तो देखिए टोटल कंडीशन क्या होगी 12वें क्वेश्चन में देखा जाए तो पहली चीज उसने दे रखा है कि यंगेस्ट गर्ल, है ना। द यंगेस्ट इज अ गर्ल। यंगेस्ट जो होनी चाहिए, बड़ी जो होना चाहिए वो लड़की होना चाहिए। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या हो? टोटल क्या होगी? दोनों गर्ल हो, दोनों बॉय हो, एक बॉय गर्ल हो, एक गर्ल बॉय हो। ओके, एफ पे ले लो बस। एफ मत लिखो। अच्छा हाँ वही चल रहा था, सही तो लिखा था बी एफ और एफ बी। अरे जी। अच्छा जी आएगा। हाँ जी, ओके ओके ओके, ठीक है, क्लियर। हमने क्या लिखा? कितनी कंडीशन हो सकती है? टोटल 4 कंडीशन हो सकती है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1/4 हो गया। अब यदि ये 1/4 हो गया तो इन दोनों में कॉमन कौन? जी जी, मतलब क्या हो गया? 1/4। अब यदि 1/4 हो गया तो रिक्वायर्ड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। क्या लिखेंगे? 1/4 अपॉन 2/4। ये दोनों कैंसिल, आ गया 1/2 आ गया। ओके, इसी तरह से सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है? सेकंड कंडीशन में दे रखा है एटलीस्ट 1 इज गर्ल, कम से कम एक गर्ल्स तो होनी चाहिए भैया। तो ये क्या कहलाएगा? एफ, एटलीस्ट
1 गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है? जी जी, एफ जी, जी एफ, 3 बी जी, जी बी, ये हो गई 3/4। और ये अपने पास पहले से था ही सही, कितना है ये? दोनों ही गर्ल्स होनी चाहिए। 1/4, दोनों में कॉमन कौन आ गया? जी जी, कितना आ गया? तो P, हाँ ये डायरेक्टली लिख दिया ना अपन, E लिख दो इसको, ये हो गया PE और ये हो गया PE इंटरसेक्शन F। बताइए रिक्वायर्ड कंडीशन। 1/4 अपॉन 1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए। An instructor has a question bank consisting the 300 essay, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस है ना, उसके अंदर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, और 500 क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और 400 है डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए है ना। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडमली, इनमें से क्या क्या है? टेस्ट बैंक के अंदर रैंडमली अपने को क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी इजी क्वेश्चन गिवन एज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? तो जो इजी क्वेश्चन होगा वो किसका होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। तो पहली कंडीशन तो ये कि टोटल कंडीशन है कितनी, क्या करेंगे? टोटल कंडीशन है कितनी, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, टोटल कंडीशन कितनी हो गई? कितने नंबर आप देखो, पहली चीज क्या दे रखी है उसके अंदर? 300 क्वेश्चन क्या है कि ऐसे का है, ट्रू और फॉल्स के, तो 300। डिफिकल्ट कितने हैं? 200। 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, डिफिकल्ट मल्टीपल क्वेश्चन, और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 1400 हो गए। अब इसमें ई मान लिया हमने, ई किसको माना? सिलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी। अब सिलेक्टेड क्वेश्चन इजी कौन से होंगे? तो सिलेक्टेड क्वेश्चन भी होना चाहिए और इजी भी होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन कौन कौन से? एक तो इजी क्वेश्चन, एक तो 300 है, ये हो गया आपका 300 प्लस 500, कितने हो जाएंगे? हैं? पक्का 800? 800 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो गई? 800 डिवाइड बाय 1400। इसको ऐसे रहने दो, बाकी अपन देखेंगे उसको। अगला, इसके बाद एफ भी है। एफ कौन हो है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या होना चाहिए? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन कौन से हैं? 500 और 400। 500 और 400, टोटल मिला के 900। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी? 1400। अब इन दोनों में कॉमन कौन है? मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होना चाहिए ना, इजी भी होना चाहिए। तो 500 एक ऐसी संख्या है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है और इजी भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी? 500/1400। तो बताइए पी ई ऑब्लिक एफ क्या होगा? है बताइए, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। क्या लिखूं? 500/1400 500/1400 900/1400। ये दोनों
5/9 यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद भी 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। गिवन द 2 नंबर्स स्पेयरिंग द थ्रो द 2 डिफरेंट डाइस, 2 डाइस को फेंकना है, और उसके बाद वाला क्वेश्चन। तो ये दोनों आप खुद करके देखेंगे, फिर हम अगले एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।